डीडी किसान, बदलते भारत की शान। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये श्लोक बताता है कि एक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण, संयम, सतर्कता, एकाग्रता और परिश्रम की आवश्यकता होती है। इन गुणों के साथ विद्यार्थी अपने अध्ययन में सफल हो सकता है। ये तो थी झलकियां। अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अप्रूव किए गए एक्टिविटीज़ के माध्यम से कृषकों तक नई तकनीकी को हम ले जा रहे हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र 11.10 हेक्टेयर भूमि में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी प्रदर्शन इकाइयाँ हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है। और हम लोग हर वर्ष उन्नतशील प्रजाति के फाउंडेशन जो आधारी श्रेणी के बीज हैं उनको कृषकों को सीधे और कृषि विभाग के भी माध्यम से कृषकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ ऊसर सुधार, चूँकि ये पूरा ऊसर क्षेत्र है और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जब यहाँ स्थापित हुआ था तब पूरी ऊसर भूमि थी और इसका पीएच लेवल 10 से भी ज़्यादा था। और आज यहाँ हर तरह की फसलें अच्छी तरह से हो रही हैं और आसपास के क्षेत्र की ऊसर भूमि को सुधारने में भी कृषि विज्ञान केंद्र ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। केवीके क्षेत्र के किसानों की उन्नति के लिए अग्रसर है। यहाँ स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में
किसानों द्वारा लाई गई मिट्टी की सही तरीके से जांच होती है। उसके पश्चात सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से परिणाम किसानों को दिए जाते हैं। कार्यक्रमों और गोष्ठियों का आयोजन कर केवीके इस दिशा में जागरूकता ला रहा है। किसानों को मिट्टी की जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। किसान भी इससे जुड़कर न केवल अपने खेत की मिट्टी की सेहत सुधार रहे हैं, साथ ही उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं। हमारी मृदा विज्ञान जो प्रयोगशाला है, यहाँ पे कृषकों की जो मिट्टी का जो परीक्षण है वो कराया जाता है। हम खुद भी जाके कृषक क्षेत्र पर मृदा नमूना लेते हैं और जो जागरूक कृषक हैं वो अपना नमूना यहाँ लेकर आते हैं। जो उनकी मृदा की जांच की जाती है उसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एनालाइज करने के बाद हम उनको उनकी फसल के अनुसार रिकमेंडेशन देते हैं और उनको सॉइल हेल्थ कार्ड बना। की अगर जिम्मेदारी को देखें तो 20 से 21 हज़ार क्विंटल औसतन 20 से 21 हज़ार क्विंटल इस रेंज में ये हमारे केंद्र प्रतिवर्ष अपने केंद्र पर जो गुणवत्ता युक्त बीज है जो जनपद के किसानों के लिए उपयोगी है और उनके रुचि के हिसाब से, उनके डिमांड के हिसाब से इतने क्विंटल बीज का उत्पादन करना, फिर किसानों के बीच में उसे भेजना, ये कर लेते हैं। और उसी प्रकार तकरीबन 80 से 82 लाख तक जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है, ग्राफ्ट है, सेपलिंग है, सीडलिंग्स हैं, इन चीज़ों को का ये अपने केंद्र पर तैयार करते हैं और किसानों तक इसको पहुंचाते हैं। इसके अलावा केवीके में प्राकृतिक खेती प्रदर्शन इकाई और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी बनाई गई है, जिनके पीछे उद्देश्य यही है कि आसपास क्षेत्र के किसान इनका दौरा कर प्रेरित हो सकें, प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए जागरूक हो सकें और वर्मी कंपोस्ट आसानी से खुद भी तैयार किया जा सकता है, ये सीख सकें। यहाँ से मैडम ने वर्मी कंपोस्ट बेड भी दिया हमको, उसमें केचुआ पालन किए हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद भी बेच रहे हैं। 20 रुपए किलो के हिसाब से खाद बेच रहे, 250 रुपए किलो के इसे केचुआ बेच रहे हैं। इस समय हमारी आय बेहतर है। मेरे को यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट मिला है, जिससे मैं जैविक खाद बनाती हूँ और उससे पोषण वाटिका वगैरह तैयार किया है, जिसमें सब्जियाँ वगैरह उगाती हूँ। प्राकृतिक खेती में हमने 52 जनपद उत्तर प्रदेश में ऐसे चिन्हित किए हैं जहाँ पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से उन गाँवों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें आयोजित किए जा रहे हैं। एग्री की उड़ान में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। केवीके
केवीके की जैव उर्वरक प्रयोगशाला में ट्राइकोडर्मा का उत्पादन भी किया जाता है। उसके बाद प्रदर्शन के माध्यम से ये किसानों को उपलब्ध भी करवाया जाता है। किसानों को समझाया जाता है कि ट्राइकोडर्मा एक चमत्कारी कवक के रूप में काम करता है। केवीके उन्नाव महिलाओं को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके लिए यहाँ समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महिलाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र में सिलाई मशीन यूनिट स्थापित की गई है, जहां सिलाई के गुर महिलाओं को सिखाए जाते हैं। इसके साथ ही प्रसंस्करण के माध्यम से भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश ये केंद्र कर रहा है। आम का प्रसंस्करण कर विभिन्न उत्पाद तैयार करने की कला भी यहाँ महिलाएं सीख रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव में जुड़े हुए लमसम 4 साल हो रहे हैं और यहाँ पर आकर हमने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है। जैसे कि सभी योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है और मैम से मिलकर यहाँ पे अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, स्क्वैश ये सारी चीज़ें सीख कर कैंडी वगैरह हम अपने गांव में जाकर समूहों में महिलाओं को सिखाते हैं और बनाते हैं खुद, और इसको बाहर ले जाकर बेचते भी हैं। स्टॉल पे, प्रदर्शनी पे हम बेचते भी हैं। तो वहीं श्री अन्न भी महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। महिलाएं श्री अन्न यानी मोटे अनाज के उत्पाद बनाना भी इस कृषि विज्ञान केंद्र में सीख रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अटारी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन से हम लोग इन मिलेट्स के विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे उन्नाव ज़िले की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ ज्वार एवं बाजरा का उत्पादन होता है। तो हमने यहाँ पे जो भी उत्पाद डिस्प्ले किए हैं वो ज्वार और बाजरा से तैयार किए गए हैं। श्री अन्न की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो मैं बताऊँ कि हमारे करीब 28 जनपद ऐसे हैं जहाँ श्री अन्न की फसल वहाँ उगाई जाती है और अच्छे स्तर पर उगाई जाती है। तो हमने ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र को चिन्हित किया हुआ है और उन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में जो किसान हैं उनका प्रशिक्षण खेतों में, ताकि अच्छी उनकी उत्पादन बढ़े और ये उत्पाद खेत तक ही ना सीमित रहे और खेत से उठ के बाज़ार ना चला जाए, बल्कि घर के रसोइयों में भी जाए। तो उसका जो मूल्य संवर्धन है और जो उसके प्रोडक्ट्स बनाने, उसमें भी हमारे गृह विज्ञान की वैज्ञानिकें उस पर हमारे महिला किसान कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। केवीके उन्नाव किसानों की आय संवर्धन के लिए विभिन्न व्यवसायों को बढ़ावा देने का प्रयास भी करता है। इस दिशा में केंद्र द्वारा मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। इसकी बारीकियां और महत्ता सभी को सिखाई जाती है। इस केंद्र से जुड़कर अनेक लोग लाभान्वित भी हुए हैं। केंद्र की गौपालन यूनिट भी यहाँ का खास हिस्सा है। गौपालन से संबंधित सभी जानकारियाँ यहाँ से हासिल की जा सकती हैं। कह सकते हैं कि केवीके का ये कदम गाय संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाता है। खेती किसानी के साथ साथ किसान भाइयों को बहुत जरूरी है कि पशुपालन भी करें, और पशुपालन करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पशु के साथ साथ हमें जो स्वच्छ दूध है वो भी प्राप्त होता है, और साथ ही साथ गौमूत्र और गोबर के माध्यम से हम खेती भी आसानी से कर सकते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी सपना है कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए, तो उसमें हम अपने इस यूनिट के माध्यम से हम पशुपालक भाइयों को ये दिखाना चाहेंगे कि जो पशु से दूध तो प्राप्त होता है, साथ साथ हम उनका गौमूत्र इकट्ठा कैसे करें और उस गोबर को क्या उपयोग में ला सकें, वो सब भी एक तरह से मॉडल यूनिट हमारे पास तैयार है। खेती में मशीनीकरण का युग है। क्षेत्र में इसे और प्रचलित करने के लिए केवीके उन्नाव में फार्म मशीनरी इकाई भी स्थापित की गई है, जहां खेती में उपयोग होने वाले लगभग सभी उपकरण उपस्थित हैं। इस इकाई के माध्यम से मशीनों का प्रदर्शन किसानों में जागरूकता लाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर
सभी किसानों को, कृषकों को, जो भी कृषक आते हैं, कृषि मशीनरी के बारे में उनको समझाया जाता है और प्रत्यक्ष उनको डिमॉन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर जैसा कि देखने में आया है कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विभिन्न मशीनों के लिए सरकार काम कर रही है, तो वह मशीनें भी हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनको हम किसानों के प्रक्षेत्र पर भी भेजते हैं और साथ में उनको यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन भी करवाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव वाकई किसानों की उन्नति में कार्यरत है, किसानों को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। KVK से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ से मुझे मूंगफली की प्रजाति मिली है, गेहूं की प्रजाति अच्छी मिली है और समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं लोग और समय समय पर विजिट भी करते हैं और खेती के माध्यम से जो भी इनकी सहायता मिलनी होती है वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। KVK के माध्यम से हमें बकरी 400 बकरी का वो भी मिला है प्रमाण पत्र और प्रोजेक्ट मिला है 80 लाख के समथिंग, और समय समय पे KVK से प्रशिक्षण भी मिलता रहता है। हमारा जो FPO है वो सीड प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है। भारत सरकार की एक योजना है दृष्टि स्कीम, जिसके तहत हमने सीड प्रोसेसिंग की स्थापना की है। इस KVK की तरह ही अनेक कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो अटारी से जुड़े हैं और किसानों को उन्नत बना रहे हैं और इसमें सफलताएं भी हासिल किए हुए हैं। तो आइए अपने सफर को अब और आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही कुछ सफल किसानों से मुलाकात करते हैं। पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, जहां के मानकपुर गांव के सब्जी एवं पौध उत्पादक यादराम खुशवाहा से मुलाकात करते हैं, जिन्होंने KVK अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त कर इस दिशा में नई शुरुआत की। फिर वैज्ञानिकों और परिवार का साथ पाकर आज वो एक सफल किसान बन गए हैं और अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मैंने अपने जिले पर जाके कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क किया, वहाँ अपनी समस्या बताई। हमारे वैज्ञानिक बोले कि आपको हम ट्रेनिंग कराएंगे नर्सरी उत्पादन की और सब्जी उत्पादन की। उन्होंने मुझे पूसा यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कराई, पंतनगर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कराई। वहाँ से आकर मैंने अपना सब नर्सरी का काम शुरू किया, छोटा सा। अब नर्सरी का काम कई साल हो गए, तो नर्सरी के काम से मुझे 4-5 लाख रुपए बच जाते हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। अब मिलवाते हैं आपको प्रयागराज के चंपतपुर गांव के सफल किसान शिव सागर खुशवाहा से, जो पारंपरिक खेती कर रहे थे, लेकिन ज्यादा फायदा इन्हें नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने हाथ थामा अटारी के अंतर्गत कार्यरत KVK प्रयागराज का। यहाँ के वैज्ञानिकों की सलाह से इन्होंने गेंदे की खेती को अपनाया और फिर क्या था, प्रशिक्षण लेने के बाद इन्होंने खुद से अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया। पहले हम लोग परंपरागत ढंग से खेती करते थे सर, तो उसमें धान गेहूं में ज़्यादा फायदा हमको सर नहीं होता था। जब हम कृषि विज्ञान केंद्र इलाहाबाद के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए, तो उन्होंने हमको फूलों की खेती के बारे में जानकारी दी। फूलों की खेती में गेंदा की खेती करना चालू किए, को 1000-2000 रुपया डेली फायदा होने लगा। हमारे अगले किसान अमर सिंह पहले ट्रक चलाया करते थे, लेकिन उसमें इन्हें अच्छी आय नहीं मिल रही थी, जिसके चलते इन्होंने कुछ और करने की सोची और फिर इन्होंने सूकर पालन अपनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए
इन्होंने अपने गांव गंगापुर कलां के पास स्थित केवीके बरेली का रुख किया। ट्रेनिंग लेने के बाद और वैज्ञानिकों का साथ समय समय पर पाकर आज वो एक सफल सूकर पालक के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैंने IVRI बरेली केवीके विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करके पिगरी फार्म का काम शुरू किया। इस शुरुआत में मैंने 6 फीमेल गाविन, 6 मध्यम, 6 छोटे सुकर लिए और 1 मेल लिया। उससे अपना काम शुरू किया और मेरे यहाँ फार्म पे लगभग 4 वर्कर काम करते हैं, जो कि उन्हें भी यहाँ मेरे फार्म से रोजगार प्राप्त हुआ है। कमा रहे हैं। मैंने एक डिसीजन लिया, क्यों ना मैं अपने गन्ने को एक सिरके में तब्दील करके मार्केट में बेचूं। इसकी ट्रेनिंग फिर मैंने आपके कृषि विज्ञान केंद्र मेरठ के माध्यम से ली 2016 में। ट्रेनिंग लेने के बाद में मैंने अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हुए मैंने अपने गन्ने से इसको सिरके में तब्दील किया और सिरके में तब्दील, और गन्ने को अगर सिरके में तब्दील करते हैं तो फैक्ट्री से अच्छा मुनाफा इसमें होता है। केवल खेती से ही जुड़े रहेंगे तो आमदनी सीमित ही रहेगी। ऐसे में जरूरी है इससे संबंधित व्यवसायों को भी अपनाया जाए। हमारे अगले सफल किसान ने भी कुछ ऐसा ही किया। सरसों की खेती के साथ इन्होंने मधुमक्खी पालन को भी अपनाया, जिसके लिए ट्रेनिंग ली केवीके गोंडा से। छोटे स्तर पर शुरुआत कर आज इन्होंने अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। मैंने 2018 में कृषि विज्ञान केंद्र से मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग लिया था, जिसमें हमको 10 बॉक्स मिले हुए थे। आज हमारे पास 70 बॉक्स मधुमक्खी पालन के हैं, जो कई जगहों पे हम लगाए हुए हैं, जिससे हमको अच्छी शहद उत्पादन हो रही है। 28 से 30 कुंटल पर ईयर शहद हम उत्पादन कर लेते हैं। इन सफल किसानों की दास्तानें जानकर यही लगता है कि यदि इरादे बुलंद हैं और साथ है सही मार्गदर्शन, तो अपनी किस्मत को, अपनी जिंदगी को बदलना संभव है। जिस तरह से इन सभी किसानों ने अटारी के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़कर लाभ लिया है, वैसे ही देश के अन्य किसान भी अपनी तकदीर और खेती की तस्वीर को बदल सकते हैं। उसके लिए उठाना होगा सिर्फ एक कदम, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान कानपुर की ओर। कुल मिला कर जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, ये उत्तर प्रदेश के किसानों के विकास के हेतु बहुत ही सक्रिय रूप से कार्यरत है और जिसे कहते हैं किसानों की भागीदारी के साथ काम करना, उस दिशा में इनका बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के कृषि में जो विकास में जो इनकी भूमिका होती है, उसमें ये जरूर सफल रहेंगे। ऐसी हमारी मनोकामना है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। किसानों को संपूर्ण सहयोग मिलेगा संस्थान का और जुड़े कृषि विज्ञान केंद्रों का। अगर आप भी संपर्क करना चाहते हैं ICAR के अटारी से, तो आप यहाँ का पता नोट कर लीजिए। यहाँ का पता है कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश 208002। फोन के माध्यम से भी यहाँ संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 0512 2533 560 2550927, या फिर ईमेल के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है zpdicar@gmail.com। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं, यहाँ कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है agrikiudan.ddkisan@gmail.com। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अपनी सफर को हम यहीं पर लगाते हैं पूर्ण विराम। अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे एक नए संस्थान में। तब तक आप देखते रहिए DD किसान।